नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। जिस दिन सुकून पाऊंगा मर जाऊंगा मैं, जिस दिन सुकून पाऊंगा मर जाऊंगा मैं, जिंदगी का खेल तो सारा परेशानी का है। जी हाँ, जिंदगी का खेल तो परेशानी का है, लेकिन इसी बीच हमें हंसना भी है और खुश भी रहना है। तो ये एक शेर आपसे शेयर किया। अब आते हैं आज के किस्से पर। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे शम्मी कपूर साहब का और उनके एक गीत का, उस गीत का जिसने उन्हें पहचान दी। शम्मी जी का जिक्र आएगा तो रफ़ी साहब का जिक्र आएगा, लाजमी सी बात है। शम्मी जी बड़ा दिलदार किस्म के इंसान रहे। कश्मीर में उनकी फिल्मों की शूटिंग ज्यादा हुई, ये आप जानते हैं। कश्मीर की कली हो, जंगली हो और बहुत सी फिल्में। उनके ड्राइवर थे सुलेमान साहब। जी हाँ, पहले वो भोपाल नवाब के ड्राइवर थे, फिर शम्मी कपूर साहब के ड्राइवर बन गए। लेकिन सुलेमान साहब बड़े काबिल आदमी थे। खुद शम्मी कपूर भी उन्हें सुलेमान नहीं कहते थे, सुलेमान साहब कहते थे। सुलेमान साहब शम्मी कपूर साहब की जो कार थी लेमोजिन, वो लेकर चले जाते थे पहले ही से कश्मीर में, जब शूटिंग होने वाली होती थी कि आप कार लेके चलिए, शम्मी उनसे कहते थे, और हम वहां घूमेंगे। और फिर शम्मी कपूर पूरी यूनिट को, जो एक्ट्रेस होती थी या विलन होते थे, सबको घुमाते थे अपनी कार में और खूब पैसा खर्च करते थे, अपनी तरफ से पार्टी करते थे। दिलदार शम्मी कपूर, ये उनका अंदाज रहा। ये अलग बात है कि कई बार उन्होंने कई फिल्में छोड़ दी अपने दिमाग को लेके कि लोग ये कहते थे ये कुछ एरोगेंट हैं या एटीट्यूड है, ऐसी बातें आई। कॉलेज गर्ल की 1960 में टी प्रकाश राव की, उसके बाद फिर अनबन हो गई टी प्रकाश राव से कि आप इस सीन को ऐसे लीजिए, तो टी प्रकाश राव ने ससुराल से शम्मी कपूर को बाहर कर दिया और फिर राजेंद्र कुमार आ गए ससुराल फिल्म में। इसी तरह सुबोध मुखर्जी ने जंगली के बाद अप्रैल फूल में विश्वजीत को ले लिया, उनसे भी शम्मी की नहीं, क्योंकि शम्मी जब तक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। तो ये बात शम्मी कपूर साहब की। लेकिन उनकी जब आप फिल्में देखते हैं और रफ़ी साहब के गीत सुनते हैं तो कोई लड़ मस्ती, कोई दूसरा शम्मी कपूर नहीं हुआ। उन जैसे कई लोगों ने कॉपी किया, चाहे वो जॉय मुखर्जी हों, विश्वजीत हों, कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन शम्मी एक ही रहे। और गायकी के जानकार थे, क्लासिकल, इसलिए रिकॉर्डिंग्स में रहते थे, रफ़ी साहब से जिद करते थे कि ऐसा गाइए वैसा गाइए। रफ़ी साहब भी वैसे ही गाते थे, कई बार वो नहीं थे तो भी रफ़ी साहब ने वैसे ही गा दिया। कुछ बातें हम ये जानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए कार्यक्रम बनाया है। जंगली फिल्म ने स्थापित किया शम्मी कपूर जी को। पहले भी उनकी फिल्में आ रही थी, बहुत सी फिल्में, तुमसा नहीं देखा भी कामयाब हो चुकी थी, बसंत वगैरह। लेकिन जंगली 1961 कलर फिल्म, सायरा बानो आई, सायरा बानो से भी अनबन हो गई थी इस फिल्म में। ये आपको बता दें, किसी और कार्यक्रम में बताएंगे कि सायरा बानो को डांट दिया था शम्मी कपूर ने कि एक्टिंग नहीं आती क्या तुम्हें, तो रोने लगी थी कि नहीं फिल्म करना ही छोड़ दूंगी। फिर बाद में सायरा बानो ने कसम खाई कि अब मैं शम्मी कपूर के साथ कभी काम नहीं करूंगी। ब्लफ मास्टर एक हुई जो पहले साइन हो गई थी, उसके अलावा फिर काम नहीं किया सायरा बानो ने शम्मी जी के साथ। बहुत बाद में फिर जमीर फिल्म में वो उनकी बेटी बनी, तब तक सब कुछ सही हो गया था। अब जंगली फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत, गहरे दोस्त शम्मी कपूर साहब के, खास करके जयकिशन जी, शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे, हसरत जयपुरी साहब ने गीत लिखे। आपने गीत देखे होंगे, एहसान तेरा होगा मुझ पर और मेरे यार शब्बा खैर। कश्मीर में इसकी शूटिंग हुई फिल्म की ज्यादातर। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने बचा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। क्या करूं मैं, क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुख, तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुम सारे कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाप, मुझे मुरझा गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खास है। इसका जो फिल्म का मशहूर गीत है, जिसमें रफ़ी साहब ने हाई पिच पे गाया और प्रयागराज जी ने में गाया है, याहू याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फिर रफ़ी साहब ने गाया।
लोग ये समझते हैं कि इसकी शूटिंग कश्मीर की है, क्योंकि लाजमी सी बात है, मेरे यार शब्बा खैर और जो दोनों और जो गीत हैं, फिल्म के सीन्स हैं, कश्मीर में शूटिंग हुई है। लेकिन ये आपको हैरत होगी, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं हुई, तो फिर कहाँ हुई है और क्यों कश्मीर में नहीं हो पाई जब यूनिट कश्मीर गई थी? असल में इसमें बर्फ है, स्नोफॉल दिखाया गया है। सुबोध मुखर्जी का ये मानना था कि इसकी शूटिंग यहीं होनी चाहिए, लिहाजा यूनिट वहां रही, शम्मी कपूर भी रहे, सब लोग रहे, लेकिन बर्फ नहीं गिर रही थी, स्नोफॉल हो नहीं रहा था। अब करें क्या? लिहाजा कुछ गानों की शूटिंग करके, कुछ शूटिंग करके ये लोग बॉम्बे वापस आ गए। अब ये गाना तो रह गया था। शम्मी कपूर ने भी राय दी सुबोध मुखर्जी को कि ऐसे ही कहीं कर लेते हैं, कि ये तो फिर बार बार कौन आएगा। लेकिन सुबोध मुखर्जी ने कहा नहीं, वो सिचुएशन तो वही है। खैर साहब, ये मालूम किया गया कि बर्फ कहाँ पड़ती है, तो ये पता चला कि शिमला के पास कुफरी में बर्फ गिरती है। तो 2-4 महीने बाद ये लोग पता चला कि बर्फबारी हो रही है, तो ये तय हुआ कि वहां जाके शूटिंग करेंगे। सबकी रजामंदी ली गई, जैसे तैसे वहां पहुंचे और 7 दिन का शेड्यूल डिसाइड किया गया कि 7 दिन में इस गीत को शूट कर लेना है। अब साहब दिक्कत पे दिक्कत, दिक्कत पे दिक्कत ये कि 6 दिन ये लोग जाते, सूरज ही नहीं निकला। अब शूटिंग करें कैसे? क्योंकि लाइट भी चाहिए आपको, बहुत सी चीजें होती हैं शूटिंग के लिए। अब 7वां दिन बचा था, आखिरी दिन, क्योंकि बजट भी होता है और लोगों को जाना भी था, दूसरी शूटिंग्स भी होती हैं। 7वें दिन ये लोग उठे तो सूरज निकला, तो खुशी की लहर दौड़ी, सबको बुलाया डायरेक्टर ने, पूरी टीम ने, आ जाइए भाई, सायरा बानो, शम्मी कपूर। और महज 7 घंटे में इस गाने को शूट कर लिया गया। अलग अलग 2 यूनिट लगाई गई, जो क्लोजअप शॉट्स थे वो अलग हुए, डायरेक्टर ने लिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर ने अलग लिए, जो डुप्लीकेट के साथ होने थे, कूदते हुए जो दूर से दिखाए। बहरहाल शाम में 4 बजे तक पूरा ये गाना शूट कर लिया गया। जी हाँ, कहाँ पे हुआ? कुफरी में। तो इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड, शूट, इसकी शूटिंग हुई कुफरी में, ना कि कश्मीर में। बहुत से लोग आज भी जब इसे देखते हैं तो कश्मीरी समझ लेते हैं। हमने जब पढ़ा, मालूम किया, तो पता ये चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक, मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हमसे सब्र कैसे करूं, क्यों किसी से कह रही है ये कैसी बला की आग, सोते सोते। अब उसके बाद फिर इस गाने को मशहूर तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से शंकर जयकिशन ने इसे बनाया है और रफ़ी साहब ने गाया है और प्रयागराज जी ने याहू याहू, और बहुत ही खूबसूरत ये गाना है और पहचान बन गया। उछल कूद, और शम्मी कपूर ने जो इस गीत को गाया है, ये उनकी पहचान बन गया। और इसके बाद तो फिर कई गीत आए, खास करके शंकर जयकिशन के संगीत में ही। कौन भूल सकता है बदन पे सितारे, और बहुत सारे, किसको प्यार करूं, और ये। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जुड़ी थी फिल्म जंगली से, शम्मी कपूर जी से, रफ़ी साहब से, और किस तरह से खास करके जंगली का ये गीत शूट हुआ, जो आज एक माइलस्टोन गाना है, शम्मी कपूर साहब की पहचान है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और इस गीत से जुड़ी, जंगली फिल्म से जुड़ी कोई बात आप शेयर करना चाहें, कोई किस्सा आपके पास भी हो, उसे आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। हम उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं जाता हूँ, किसी और कलाकार के बारे में कुछ पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आपका प्यार मिलता है तो हमें हिम्मत मिलती है। अगले कार्यक्रम तक दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।